हेलो गाइस, वेलकम टू स्कारलेट साइड। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी नई नॉवल को, जो कि है द इनुगामी कर्स बाय सेइशी योकोमिज़ो। सो बेसिकली ये हमारी सेकंड मिस्ट्री नॉवल होने वाली है जो हम सेइशी योकोमिज़ो की पढ़ेंगे। और ये हमारी अगेन क्लासिकल मर्डर मिस्ट्री जापानीज़ नॉवल है। ये जनर मुझे आजकल बहुत पसंद आ गया है, इसलिए तो बेसिकली दिस इज़ अ वेरी वेल रिटन नॉवल। और पता ही नहीं चलेगा, मतलब आप कैरेक्टर से कैरेक्टर स्विच करोगे, इतने सारे पर्सपेक्टिव पढ़ोगे, इतनी सारी चीज़ें पढ़ोगे जो आपको लगेगा कि यार ये कैसे हुआ, यार ये कैसे हुआ। और आपको फिर बाद में जाके पता चलेगा ओह ये ऐसे हुआ। एंड दिस इज़ काइंड ऑफ नॉवल दैट विल गिव यू गूज़बम्प्स समटाइम्स। एंड मतलब बहुत अच्छी लिखी हुई किताब है ये। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है। अगर आप बुक पढ़ने में इतना इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप मूवी देख सकते हैं, इनुगामी फैमिली, मे बी इट्स नेम इज़ इनुगामी फैमिली या द इनुगामीज़। ये हमारी 2 बार लॉन्च हुई थी और दोनों बार मतलब डिफरेंट लॉन्च हुई थी, और दोनों को मतलब डायरेक्ट एक ही हमारे डायरेक्टर ने किया था। तो बुक के अंदर क्या होता है हम ये जानते हैं। तो हमारे जब कोसुके किंडाइची हमारे वाकाबायाशी की रिक्वेस्ट पे हमारे नासु रीजन के अंदर आते हैं, जो हमारे डिटेक्टिव कोसुके किंडाइची हैं, उनको एक स्ट्रेंज हैपनिंग से मीट करना पड़ता है आते। ऐसा होता है कि वो अपनी इन में होते हैं और वो देखते हैं कि इनुगामी एस्टेट से एक बोट जस्ट निकली है जिसमें बहुत खूबसूरत लड़की सवार है, और वो बोट हिलने लग जाती है, मतलब वो डूब रही है। ठीक है, तो ये कोसुके किंडाइची मौत का इंतज़ार तो करेंगे नहीं, अब डिटेक्टिव हैं, बचाएंगे जान। तो वो जाते हैं और उस लेडी को बचा के लेकर आते हैं, और वो देखते हैं कि दूसरी साइड से इनुगामी एस्टेट से एक सर्वेंट आ रहा है, मंकी जिसका निकनेम है, जो बहुत प्रोटेक्टिव है हमारी तमायो के लिए। ठीक है, जो ब्यूटीफुल लेडी है उसका नाम तमायो है। तो कोसुके किंडाइची उसे बचाकर वापस अशोर ले आता है। ठीक है, और ऐसी स्ट्रेंज हैपनिंग तमायो के साथ पहले भी हो चुकी हैं, ऐसा उसे पता चलता है। तो जब उसे ये पता चलता है तो वो श्योर हो जाता है कि हाँ शायद इनुगामी क्लाइंट के साथ कोई तो गड़बड़ है, पर इसके बारे में और जानने के लिए उसे हमारे क्लाइंट से मिलना होगा। तो जैसे ही वो हमारे इन में वापस लौट के आता है और उसे मेड बताती है कि आपका क्लाइंट आपके रूम में वेट कर रहा है, वो भागता हुआ वहाँ जाता है। उसे वाकाबायाशी कहीं नहीं दिखता, पर उसे एक सिगरेट का बट जलता हुआ वहाँ दिख जाता है एश ट्रे में। तो उसे लगता है कि अभी शायद वो यहीं आया था, तो वो ब्रेक लेके अभी वॉशरूम गया होगा मे बी। फिर उसे मेड के चीखने की आवाज़ आती है, तो कोसुके भागते हुए जाता है और उसकी पल्स चेक करता है। उसे वहाँ उसकी डेड बॉडी मिलती है। अब वाकाबायाशी हमारा कोसुके का क्लाइंट होने वाला था, जिसने यहाँ की टिप कोसुके को दी थी बेसिकली, कि ऐसी मिस हैपनिंग्स यहाँ हो सकती हैं, और जो कि हो रही हैं, जो कि जिनमें एक नोटिस में कोसुके भी आ गया। जब उसका मर्डर हो जाता है वाकाबायाशी का, तो ऑफकोर्स पुलिस बुलाई जाती है। चीफ ताचिबाना आते हैं और उन्हें सबसे पहले शक होता है कि ये इसी रीजन में आया है जस्ट अभी। तो उन्हें कोसुके किंडाइची पे शक होता है कि कहीं इन्होंने तो इसका मर्डर नहीं किया। बट बिकॉज कोसुके किंडाइची के बाद में आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाती है, तो ये शक बेमतलब हो जाता है बेसिकली। अब ये मर्डर क्यों हुआ इसके बारे में हम जानते हैं। तो ये बेसिकली कर्स हमारी इनुगामी फैमिली की है। इनुगामी में साहे इनुगामी नाम का एक आदमी था जो सबसे बड़ा था, जिसका जस्ट स्टार्टिंग सीन में फ्यूनरल होता है। ये मतलब बेसिकली फ्यूनरल के बाद की बात है कि जब कोसुके किंडाइची आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि वो बंदा मर गया है, उसके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ थी, बहुत फेमस था, वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन था, नासु रीजन में पॉपुलर था, पूरा शिंसू रीजन में वो पॉपुलर था। ठीक है, उसके पास करोड़ों पे मतलब बहुत अमीर था वो। ठीक है, और उसके मतलब बिज़नेस के अलग अलग जगह पे ब्रांचेस बन रखी थी, वो इतना अमीर था। ठीक है, तो उसका कोई लीगल हायर नहीं होता, तो उसका एक विल होगा। अब उसकी डेथ हो गई है तो वो विल पढ़ा जाएगा, पर वो विल, उसकी प्रॉपर्टी कौन कैसे इनहेरिट करेगा, कितनों में वो प्रॉपर्टी डिवाइड होगी, उस चीज़ का सबको नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि उसकी कंडीशन है विल को चेक करने की। अब मिस्टर फुरुदाते को वो विल दिया जाता है, जो उनके फैमिली के लॉयर थे। ठीक है, मिस्टर फुरुदाते वाकाबायाशी के साथ काम करते थे, जिसकी जिन्होंने टिप दी थी हमारे कोसुके को यहाँ आने के लिए। तो अब ये सब एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड हैं? बेसिकली हमारे पॉसिबल 3 इनहेरिटर हैं हमारे इनुगामी क्लैन के, जो ग्रैंडसन रह चुके हैं हमारे साहे इनुगामी के, जिनकी सारी प्रॉपर्टी विल में डिवाइड होनी थी बेसिकली। वो थे हमारे कियो, ताके और तोमो। ये कौन है? अब ये ग्रैंडसन्स हैं। कैसे? बेसिकली साहे की कोई लीगल वाइफ नहीं थी, उसकी 3 मिस्ट्रेसेस रह चुकी थी, जिनकी एक एक बेटी हुई थी। सबसे बड़ी का नाम था मात्सुको, उसके हस्बैंड डिसीज़ हो चुके हैं, और उनका बेटा था कियो, जो अभी आर्मी में एनलिस्ट है
और अभी लौट के नहीं आया है। मतलब अगर वो उसे मतलब उसे छुट्टी भी मिल गई होगी तो भी वो अभी तक लौट के नहीं आ पाया है, भले ही उसके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई हो, वो अटेंड नहीं कर पाया था। देन है सेकेंड डॉटर जिसका नाम है हमारा ताकेको, जिसका पति है तुरानोसुके जो भी ज़िंदा है, और उसका बेटा है ताके और उसकी बेटी है सायोको। ठीक है, ये सेकंड फैमिली हो गई हमारी। इसके बाद है हमारी उमेको का हस्बैंड है कोकिची और उन दोनों का एक ही बेटा है तोमो। ठीक है, अब ये इनुगामी एस्टेट पे रहते थे और इनके अलावा रहती थी हमारी तामायो। अब तामायो क्या है, तामायो साहे इनुगामी का एक बेनिफैक्टर था, जिसकी वजह से साहे एक अच्छा बिजनेसमैन बन पाया। उन्होंने पैसों की मदद करी थी और तब जाके साहे अपना बिजनेस उससे बना पाया। ठीक है, तो उस बेनिफैक्टर की ग्रैंड डॉटर को वो अपनी ग्रैंड डॉटर की तरह समझता था और इसलिए उसको वहाँ पे मतलब उसने पाल पोस के बड़ा किया। अब इसका एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बिट है। ठीक है, तो अगर आप नॉवल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि तामायो इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले क्यों करती है, साहे सबसे ज़्यादा तामायो को फेवर क्यों करता था। और मतलब जब मुझे पता चला था आई वॉज अ बिट शॉक, मतलब ऐसे कैसे हो गया। एंड इट इज़ भाई उसके बाद चलो फिर ये सब ख़त्म होता है तो अब विल तभी रीड किया जाएगा जब ये तीनों इनहेरिटर्स, इनकी फैमिलीज़ और तामायो वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि कियो आर्मी में है और वो आ नहीं पाया है तो ये विल रीड नहीं किया जाता। 1 साल तक कियो के अगर कियो 1 साल तक नहीं लौटता है तब ये विल रीड किया जाएगा, उससे पहले ये रीड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अब सारे परिवार वाले परेशान होते हैं कि इतनी सारी प्रॉपर्टी है, किसको जाएगी हैं। सबके अंदर ये जिज्ञासा होती है जानने की कि अब ये प्रॉपर्टी का नाम मतलब इस प्रॉपर्टी पे किसका हक होगा बेसिकली। ठीक है, तो ये कहानी मतलब उस क्यूरियोसिटी से शुरू होती है। ठीक है, अब हमारा कियो बाद में अपनी मम्मी के साथ लौट के आएगा, पर किन सर्कमस्टांसिस के अंदर वो हम आगे कहानी में जानेंगे। ठीक है, तो इस विल की वजह से ही ये सारे मर्डर मिस्ट्री इनुगामी कर्स हुई, सिर्फ इस विल की वजह से। तो अब ये विल क्या है और इस विल का क्या इम्पोर्टेंट रोल है और कैसे मर्डर्स हुए और किस किस के मर्डर्स हुए, आप धीरे धीरे जानोगे इसके बारे में। मैं इसके बारे में कुछ भी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगी। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट सीन विच इज़ इन द नावल एंड आई हैव टोल्ड यू अबाउट इट। इसके बाद बहुत कुछ है इस नावल के अंदर, लिटरली बहुत कुछ है। आधे टाइम तो मेरे को लगता है कि कोसुके किंडाइची खुद बहुत ज़्यादा लॉस्ट रहता है इन द फैक्ट्स एंड द फिगर्स, जो भी नए नए इसमें एडिशंस होते जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स थे बेसिकली। सिर्फ ये कैरेक्टर याद रखना मुश्किल है, इसके अलावा भी और भी ज़्यादा कैरेक्टर हैं जो बाद में छोटे मोटे इंट्रोड्यूस होते रहे हैं, जिनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है बेसिकली। तो आप इस नावल को पढ़ें और आपको अच्छी लगे तो आप मेरे को बताएं। दैट्स ऑल अबाउट दिस नावल। और अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए दिस इज़ अ 10 on 10 नावल। मतलब आपको, अगर आप डिटेक्टिव सीरीज़ के फ़ैन हैं और आपने शेरलॉक होम्स पढ़ी है और आपको जापानीज़ लिटरेचर में भी डिटेक्टिव स्टोरीज़ और मर्डर मिस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, दिस इज़ अ मस्ट रीड फॉर यू। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। दैट्स इट।